लड़की को बहता देखकर आनन फानन में जनाब कूद जाते हैं गंगा जी में। किसी तरह करके श्रुति की तो जान बचाते हैं, लेकिन बाद में संजय को ही निकालना मुश्किल पड़ जाता है। कुछ लोग उन्हें देखकर कूदते हैं और दोनों को बचा लेते हैं। श्रुति का दिल बस इसी बात पर संजय पर आ जाता है कि जिसे खुद ही तैरना नहीं आता वो मेरी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए बिना सोचे समझे। हाय हेलो से ये दोस्ती होती है, थैंक यू से ये दोस्ती होती है, और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कब दोनों रिश्तेदार मिलकर इन दोनों की शादी करवा देते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। दो अजनबी कैसे गंगा के घाट पर मिलते हैं और आज जीवन साथी बन जाते हैं। जीवन भर साथ चलने का वादा कर देते हैं एक दूसरे से और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। काम की वजह से, काम की परेशानियां बढ़ने की वजह से संजय थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहता है, थोड़ा सा दिमाग खराब रहता है। श्रुति के कुछ भी कहने पर थोड़ा सा इरिटेट होकर जवाब देता है और उसका जवाब उससे भी बुरी तरह से श्रुति देती है, जैसे हर घर में पति पत्नी होती है। बात कुछ ज्यादा नहीं थी, बस किसी बात से संजय ने 2 थप्पड़ लगा दिया था श्रुति पर और श्रुति ने अपना चप्पल खींचकर दूर से मार दिया था संजय पर। संजय को चप्पल से चोट तो नहीं आती है, बस संजय का कंधे से वो चप्पल हल्का सा सटकर निकल जाता है। बस इतनी सी घटना चाहते तो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते और फिर से एक दूसरे के जीवन में आ जाते, पूरी तरह हाथ पकड़ लेते एक दूसरे को, लेकिन दोनों गुस्से में अपने अपने परिवार और रिश्तेदारों में ये बात खोल देते हैं। रिश्तेदार तो कब से मौका ढूंढ रहे हैं कि कब किसे अलग किया जाए। कहाँ होते हैं ये रिश्तेदार हमारे अपने, सिर्फ कहने को हमारे अपने होते हैं, लेकिन रिश्ते को कैसे तोड़ना है, कैसे 2 लोगों को अलग करना है, इसमें रिश्तेदार ही सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे श्रुति और संजय के साथ हुआ, दोनों रिश्तेदार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा देते हैं। श्रुति की तरफ से दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया जाता है और संजय की तरफ से चरित्रहीनता का। दोनों एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोपों के कागज पर सिग्नेचर करते हैं और कोर्ट में दोनों की मुलाकात होती है। खिंची खिंची की नजरों से श्रुति संजय को देख रही है और संजय श्रुति को। बच्ची को नानी के यहाँ छोड़कर आया जाता है। वकील ने न जाने क्या क्या इल्जाम लिख दिए हैं कागज पर और सबको सहमति दे देती है श्रुति, उधर सबको सहमति दे देते हैं संजय। हाँ, ये चरित्रहीन है, इसका न जाने किस किस के साथ अफेयर है, मैं तलाक चाहता हूँ। श्रुति कहती है ये मुझसे दहेज के लिए कब से परेशान कर रहा था, इसने मुझ पर हाथ भी उठाया। बेटी होने के बाद, लड़की को जन्म देने के बाद मुझ पर उत्पीड़न बढ़ गए और फिर अब मैं तलाक चाहती हूँ। तलाक का केस 2 सालों तक चलता है और 2 सालों तक श्रुति अपने मायके में रहती है और संजय अकेला चुपचाप सा। जब भी तारीख पड़ती है कोर्ट की, दोनों की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को बस गुस्से और नफरत की नज़र से देखते हैं। दोनों के वकील एक दूसरे को कहते हैं बस हारना नहीं है, हम जीत कर ही रहेंगे। इस केस में जीत किसकी होगी वास्तव में और हार किसकी है तो कुछ पता चल नहीं रहा, बस मामला तलाक का है। संजोग होते हैं और 2 साल के बाद तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। हाँ, आज श्रुति और संजय हमेशा के लिए अलग हो गए। दोनों को तलाक के पेपर की एक एक प्रति थमा दी जाती है। दोनों के हाथ में एक कागज है। संजोग से कोर्ट परिसर के बाद बाहर जो कैंटीन है उसमें श्रुति और उसका पूरा परिवार बैठा है। गर्मी का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया गया है और कुछ खाने का। संजय का परिवार भी संजोग से गर्मी के मारे उसी कैंटीन में आ जाता है। पहले तो रिश्तेदारों की बहार हुआ करती थी साथ में, एक एक तारीख में कम से कम 8-8 लोग आते थे साथ में, लेकिन जब तलाक होता है तो शायद 1-2 रिश्तेदार ही साथ हैं। गुस्से और नफरत अब खत्म हो गई है। 2 साल में सारा मामला ठंडा हो गया। दोनों परिवार कैंटीन में आपस के में एक दूसरे के सामने ही संजोग से बैठ जाते हैं। अब बैठ गए तो कौन उठे आगे, किसे अपनी इज्जत कम करानी है जो उठकर कैंटीन से बाहर चला जाए। श्रुति और संजय एक ही बेंच के ओर और छोर में बैठ जाते हैं, बस एक दूसरे को दबी दबी नजरों से देख रहे हैं। श्रुति मन में सोचने लगती है कि कितना पगला सा है ये लड़का, मेरे लिए क्या नहीं करता था। पूरे महीने पैसे खत्म हो जाने के बाद भी न जाने कहां से छुपा कर रखता था मेरे सोने के छोटे छोटे झुमके के लिए, जो मैंने शादी वाली रात मांग ली थी। आखिर किसी तरह करके संजय ने वो सोने के झुमके इंतजाम कर ही लिए थे। श्रुति की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता था, काश मैं झुक जाती। कमियां मुझ में ही थी, संजय तो अच्छा लड़का था। संजय मन ही मन सोच रहा है ये लड़की कितना सोचती थी मेरे बारे में। ऑफिस से मैं आता था, मेरे पाँव में दर्द हो जाता था। इसे मालूम था गर्म पानी करके पहले से रखती थी एक टब में, ताकि मैं गर्म पानी में पैर डालूं और अपना दर्द थोड़ा कम कर लूं। कितनी अच्छी थी ये, पर काश मैं ही थोड़ा झुक जाता, कर लेता कॉम्प्रोमाइज, आज हम दोनों अलग तो ना होते। दोनों की ये बातें मन में ही चल रही है। समुद्र में जैसे लहरें उठती है, दोनों के मन में इच्छाएं उठ रही है। रिश्तेदार एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, एक ही टेबल पर चाय भी पी रहे हैं। बस खामोशियां हैं तो श्रुति और संजय के बीच। दबी सहमी आखिरी शब्द में श्रुति कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
संजय भी कहता है घबराओ मत, कहो ना, शायद तुम्हारे मुंह में जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे दिल की ही हो। श्रुति कहती है तुम्हें बहुत मिस किया मैंने 2 वर्षों में। संजय ने कहा मैं भी। आगे की लाइन संजय चाहता है कि मैं पहल करूं। श्रुति हम साथ नहीं चल सकते क्या? श्रुति कहती है कहाँ? संजय कहता है जीवन के हर रास्ते पर। श्रुति और संजय अपने अपने हाथ में तलाक की वो पेपर पकड़े हुए हैं। दोनों उठकर एक दूसरे के सामने आने लगते हैं। रिश्तेदारों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, फटी की फटी रह जाती है। जिस दिन का जश्न मनाया जा रहा है, आज तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली गई है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और कहते हैं क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? श्रुति कहती है सिर्फ दोस्त बनकर। संजय कहता है नहीं, जीवन साथी बनकर। क्या चल सकती हो मेरे साथ अपने घर, जहाँ से रहते हैं तुम और मैं, सिर्फ मैं और तुम? श्रुति मुस्कुराती है और पेपर की तरफ देखती है जो उसने हाथों में पकड़ा हुआ है। उसकी जिंदगी का जो आखिरी फरमान है, तलाक की जो अर्जी है। संजय कहता है फाड़ दो ना इस पेपर को। श्रुति मुस्कुराती है और कहती है पहले तुम तो फाड़ो। संजय और श्रुति एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों ही अपने पेपर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। रिश्तेदारों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आज भीड़ है, बहुत शोर है, लेकिन उसके बीच भी सन्नाटे में श्रुति के दिल की बात सुन रहा है संजय, और संजय के मन से पढ़ पा रही है श्रुति। संजय कहता है श्रुति से चलो अपने घर, जहाँ कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं और तुम। श्रुति कहती है हाँ, सिर्फ मैं और तुम। ये कह के दोनों पेपर को फाड़ देते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हैं और सामने की राह पर चल पड़ते हैं। कुछ कदम चलने के बाद